अभी मैं सच बताता हूँ, भले लड़के ट्राई करे ना करे, लड़कियां अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करने लग गई होंगी। जिम्मेदार होती हैं वे लोग। फरमाए कि नहीं आए बात, वो लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाती। अब पता नहीं क्यों दिमाग का यूज नहीं करती। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसकी दिमाग का यूज क्यों नहीं करती वे लोग। तो मेरे प्यारे बालकों, और सब यहाँ लड़कियां बोलेंगी सर क्या हम मैथ्स नहीं पढ़ते हैं क्या? हाँ, आप भेदभाव करते हो क्या? तो मेरे प्यारे बालकों और बालिकाओं ही बोलते हैं ना, उन सभी के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाया हूँ। हालांकि लड़कियां ज्यादा अच्छी होती है मैथ्स में। हाँ, झूठ नहीं नहीं, होती है भाई। मैथ्स में लड़कियां भी बहुत अच्छी होती हैं। पर एक मेरे सर हमको पढ़ाते थे जिसको बोलते थे थेथरलॉजी कॉन्सेप्ट। मैथ्स में हर कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, लेकिन थेथरलॉजी कॉन्सेप्ट फेल नहीं होता। जो भी बिहार के होंगे या यूपी के होंगे, जैसे कि स्टार प्लस के सीरियल्स में एक नया मोड़ आता है, अब हमारे चैप्टर में भी एक नया मोड़ आने वाला है, और ये मोड़ काफी खतरनाक होने वाला है। ठीक है, तो ये मोड़ क्या है? जैसे कि इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बाबू कर रहे थे, उसमें मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रेशन बाद में होता है, पहले क्वेश्चन खुद अपने आप में सिंप्लीफाई होके कुछ सिंपल सा टर्म दे देता है। तो सिंप्लीफाई होने का मतलब ये है ना कि जैसा फॉर्मूला हम पढ़े हैं ना, उस फॉर्मूला का रूपांतरित हो जाए, मतलब उसी फॉर्मूला के रूप में वो सारा क्वेश्चन बन जाए। जैसे कि पीछे बन जा रहा था, हमारा कोई ना कोई फॉर्मूला बन जा रहा था जिसमें हम लोग लगा के सॉल्व कर दे रहे थे। मगर कुछ पॉलिनोमियल या फिर कुछ फंक्शन इतना ज्यादा जिद्दी होते हैं ना, जो कि सिंप्लीफाई नहीं होते, और उसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि इसलिए हम लोग को क्या पढ़ना रहता है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग क्या समझने वाला है ना कि सम इंटीग्रल्स व्हिच कैन नॉट बी फाउंड, जैसे sin x बाय x हो गया, cos x बाय x हो गया, रूट sin x हो गया, sin के अंदर x स्क्वायर हो गया। क्या आपने ऐसा कुछ के लिए कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? तो इंटीग्रेशन में आपने इसके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। क्या आप इसको सिंप्लीफाई करके किसी फॉर्मूला में तोड़ सकते हो क्या? क्या sin x बाय x सिंप्लीफाई होगा? नहीं होगा। क्या cos x बाय cos x सिंप्लीफाई होगा? नहीं होगा। क्या रूट sin x सिंप्लीफाई होगा? नहीं होगा। क्या sin के अंदर x स्क्वायर सिंप्लीफाई होगा? नहीं होगा। तो जो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इस तरह के इंटीग्रल्स को इंटीग्रेट करने का जो तरीका होता है, उसी को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? सब्स्टिट्यूशन। हम इस तरह के इंटीग्रल्स को जिसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के रूप में हम लोग क्या इसी चीज को इंटीग्रेट करने के लिए क्या एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अभी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं कि हम सब्स्टिट्यूशन नामक प्रोसेस का यूज कैसे करते हैं। कोई दिक्कत? और फिर हम लोग कुछ जरूरी फॉर्मूला भी देखेंगे जिसको हम लोग को डायरेक्ट याद रखना है। हमारे पास ये एग्जांपल एक क्वेश्चन का हम एग्जांपल लेके चलते हैं, और फिर उसके बाद आपको समझाते हैं कि सब्स्टिट्यूशन का यूज कैसे किया जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन का यूज हम लोग क्यों करते हैं। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखो, जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूँ, इंटीग्रेशन 1/ax + b dx, ये क्वेश्चन आया। अच्छा सर, आपने कहा था कि सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट किसी की इंटीग्रल्स का सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमें उसको कोई फॉर्मूला मालूम ना हो। आपने ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है? आपने पढ़ा ना इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू क्या होता है? log x। आपने तो ये फॉर्मूला पढ़ा ना कि 1/x dx इक्वल टू क्या होता है? log x। 1/x dx क्या होता है? log x। 1/x dx क्या होता है? log x। ठीक है, अगर मैं काम करूं, मैं थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस से काम करता हूँ। रिवर्स प्रोसेस आपको ज्यादा समझ में आएगा। सपोज करो अगर मैं यहाँ पर 1/x dx बोलता तो आप log x आंसर बोलते। अगर मैं यहाँ पर बोलता 1/2x dx का आंसर क्या होगा, तो बोला कि कोई बात नहीं सर, मैं इसका भी आंसर निकाल सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना सर, यहाँ से 1/2 जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देता हूँ, और अंदर में आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx। 1/x dx इंटीग्रेशन कितना होता है सर? log x। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा सर log x/2। आप इसका भी आंसर निकाल दोगे। ठीक है, लेकिन सर अगर इसको मैं थोड़ा सा और कठिन करता हूँ और बोलता हूँ कि अब इसका वैल्यू बताओ, 1/2x + 1 dx का वैल्यू बताओ। अब तो इसके लिए तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आप यहाँ सेपरेट भी नहीं कर पा रहे हो। आप यहाँ टू भी कॉमन नहीं ले पाओगे, ले भी लोगे तो यहाँ पर +1 तो रह ही जाएगा ना। तो क्या ये 1/x के फॉर्म में आ पा रहा है क्या? जैसे कि यहाँ पर 2x था, आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये 1/x के फॉर्म में आ गया, और चुपचाप से आपने 1/x का इंटीग्रेशन किया और log x वहां पर लिख दिया। लेकिन आप क्या इसको सेपरेट कर पाओगे? 2x + 1 को क्या सेपरेट कर पाओगे क्या? आप समझ में आ रहा है आपको प्रॉब्लम क्या? इसलिए प्रॉब्लम है क्या, क्यों हम इस चीज को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में रखे हैं, क्योंकि आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो इस तरह के प्रॉब्लम को। तो चलिए सीखते हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन का यूज कर इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सिंप्लीफाई में। क्या होगा ना कि जो मेरा अनवांटेड चीज है ना, उसको हम कुछ मान लेंगे। जैसे कि सपोज ये ax + b के फॉर्म में है, तो ये ax + b हमारे लिए दिक्कत क्या क्रिएट कर रहा है कि ये ax + b के फॉर्म में है। अगर ये ax + b के फॉर्म में नहीं रहता तो दिक्कत क्रिएट करता क्या? नहीं करता ना। तो हम क्या मानेंगे, इस तरह का सब्स्टिट्यूशन कैसे मानेंगे? लेट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसकी जगह में आप कुछ और सब्स्टिट्यूट कर दो जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है।
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर ए एक्स प्लस बी बराबर हम मान लेते हैं टी। हम यहाँ पर ए एक्स प्लस बी बराबर क्या मान ली, टी हम मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन का स्टेप क्या है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसके बराबर पहले कुछ मान लो। स्टेप 1 क्या होना चाहिए आपका कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसकी जगह आप कुछ मान लो, जैसे कि मैंने एक्स प्लस बी बराबर क्या मान लिया, टी मान लिया। सेकेंड स्टेप पे क्या करना है, आपको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना है। दोनों तरफ क्या करना है, डिफ्रेंशिएट ऑन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। सेकेंड स्टेप क्या था मैंने कि हमने वहां पर दोनों तरफ क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट किया। जब दोनों तरफ हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाबू यहां पर क्या आ जाएगा, देखो ना जरा यहां पर तुम्हारा बचेगा दोनों के अच्छा ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो यहां पर जब दोनों को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमको इधर क्या मिलेगा, देखना हमको इधर क्या मिलेगा, हमको इधर मिल जाएगा ए मिल जाएगा। यहाँ पर एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, यहाँ ए बच जाएगा, ठीक है। बी का डिफरेंशिएशन 0 होता है और इधर क्या बचेगा, dt बाई डी एक्स बचेगा। इधर क्या बचेगा, dt बाई डी एक्स बचेगा। क्या हम इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a dx इक्वल टू dt होगा, a dx इक्वल टू dt होगा। और हम यहाँ से dx का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सर dx बराबर 1 बाई a ऑफ dt होता है। dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई a ऑफ dt। बस ये दो चीज हमें निकालना रहता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो और dx का वैल्यू। चलो अब इन दोनों चीज को ना हम अपने इस इक्वेशन में पुट करके इसका आंसर देखते हैं कि क्या आएगा। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहां पर मेरा ax प्लस बी था वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, t। तो जरा गौर से समझना, जब आप इसकी जगह t मान लिए तो आप dx से आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पर dx ले रहे हो तो क्वेश्चन में आपका x रहना चाहिए, x का वेरिएबल रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पर dx ले रहे हो तो t को इंटीग्रेट करो तो पॉसिबल नहीं है, तो dx को भी हमको t के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। dx को भी हमको क्या करना पड़ेगा, t के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो dx को हम कैसे t के रूप में कन्वर्ट करें, तो हम निकाल कर रखे हैं dx बराबर क्या होता है, 1 बाई a ऑफ dt। तो हम इस dx को हटा देते हैं और इसके यहाँ लिख देते हैं 1 बाई a इंटू dt। अब देखो 1 बाई a मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं बाबू। तो 1 बाई a बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन 1 बाई t ऑफ dt। देखो ये वाला फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया बाबू। देखो ये 1 बाई एक्स dx में कन्वर्ट हो गया, 1 बाई एक्स dx में मेरा कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx में के तरह कन्वर्ट हो गया कि नहीं। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन सिंपल क्या हो जाएगा, 1 बाई टी dt का log t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं इसकी जगह 1 बाई a log t प्लस सी, 1 बाई a log t प्लस सी। लेकिन रुको, अभी हमारा आंसर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो हमारा आंसर आया है ना वो हमारा आंसर आया है टी के रूप में। किसके रूप में आंसर आया है, टी के रूप में। लेकिन हमें तो आंसर चाहिए एक्स के रूप में ना। तो देखो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझना बात। तो देखो फाइनल जो हमारा आंसर आया वो कितना है बच्चा, वो आया 1 बाई a log t प्लस सी आया। अब देखो t के रूप में हम t बराबर क्या माने थे, ax प्लस बी ही ना t माने थे। तो हम क्या करेंगे, t का वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो 1 बाई a log t की जगह क्या पुट कर देंगे, ax प्लस बी और प्लस सी। देखो यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखो ये चीज को हम डिफरेंशिएट कर दिए ना, पहले सब्स्टिट्यूशन करके हम कैसे इस चीज को कैसे इंटीग्रेट किया करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका कुछ और अच्छा हम एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छा से। तो मैंने यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, आप चाहे तो इसको पॉज करके पहले ट्राई कर सकते हो। आप इसको पहले पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ऐसे क्या होगा, आप सीखोगे, आप मेरे साथ मैथ्स बनाना सीखोगे। देखो बहुत जल्दी ना हमारा सब्सक्राइबर 50 तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 50 तक सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा ना, वैसे मैं रोज लाइव सेशन लूंगा जहां पर मैं आपके डाउट लूंगा। तो अगर कोई भी हमारा वीडियो, कोई भी नया स्टूडेंट अगर हमारा वीडियो देख रहा है तो प्लीज, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि मैं लाइव क्लास जल्द से जल्द आपके लिए ला सकूं और जिसमें आप अपना डाउट को क्लियर कर सकें। अब चलो टॉपिक पे आते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन साइन ऑफ ax प्लस बी dx। लेकिन हमने सर फॉर्मुला क्या पढ़ा, हमने ये फॉर्मुला पढ़ा कि सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx बराबर क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx बराबर क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। मगर सर ये तो कुछ और ही फॉर्म में दिया हुआ, ये तो एक्स प्लस बी के फॉर्म में दिया हुआ, हम क्या करें सर। तो हम क्या करते हैं ना बच्चा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। हम यहाँ मान लेंगे लेट ax प्लस बी बराबर टी, लेट ax प्लस बी बराबर टी। अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो यहाँ पर फर्दर मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर मेरे पास ये बचेगा और उधर क्या बचेगा, dt बाई dx। हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट किया जाता है। अब देखो फर्दर वही काम करना है, आपको dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो a dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 1 बाई a ऑफ dt हो जाएगा, 1 बाई a ऑफ dt हो जाएगा। तो देखो मेरे पास यहाँ ax प्लस b का भी वैल्यू आ गया जिसको हम t मान लिए हैं, और dx बराबर क्या मान लिए हैं, 1 बाई a ऑफ dt।
अब इस सब चीज को अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो यहाँ पर फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन साइन ऑफ टी, और dt की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1/a ऑफ dt। तो 1/a तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, dt। तो देखो मेरा कन्वर्ट हो गया ना। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर होगा 1/a माइनस कॉस टी और प्लस सी। कॉस देखो टी की जगह हम यहाँ पर फिर क्या पुट कर देंगे, ax प्लस b। तो मेरा फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, माइनस ऑफ कॉस ax प्लस b अपॉन a प्लस सी। अच्छा एक बात बताओ, देखो यहाँ पर चीज ऑब्जर्व करना, इन सारे फॉर्मूला में कुछ आप ऑब्जर्व करना, मैं आपको धीरे धीरे करवाऊंगा, सारा चीज ऑब्जर्व करवाऊंगा। देखो आप इस चीज को ना इसको ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ये चीज को आप डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला याद रख सकते हो। अगर कभी भी कोई फंक्शन के अंदर x के बगल में कुछ मल्टीप्लाई है ना, तो आप उसका डायरेक्ट कैसे ऐसे लिख सकते हो, मालूम कि साइन का जो भी आपका इंटीग्रेशन होता है आप वो लिख दो, और लिखने के बाद x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा ना उससे आप डिवाइड कर दो, x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उससे क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो कि जब हमने साइन ax प्लस b dx को इंटीग्रेट किया तो हमारा ये आंसर आया। मैं इसको ना मिटाते हुए मैं अब ना क्या करता हूँ, यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, फिर दो क्वेश्चन लेता हूँ, आपको दो क्वेश्चन बताता हूँ। देखो आपको दो क्वेश्चन बताता हूँ। देखो इंटीग्रेशन कॉस ऑफ ax प्लस b dx, पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ, पहले मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो जरा गौर से देखो, मैं इसके लिए अब वहां पर सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करने वाला बार बार, क्योंकि हमको पता चल गया इसका रिजल्ट कैसे आता है, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन सर साइन होता है, इसके अंदर जो है चुपचाप वैसे ही लिख दो, इस पूरी चीज को एक्स के जैसा पढ़ो, लिख दिया। उसके बाद फाइनली क्या करना है ना आपको, देखो ये एक्स के जैसा पढ़ रहे हैं मगर ये एक्स है क्या, नहीं ना। तो हमें लास्ट में हमको फाइनल आंसर के लिए क्या करना होगा, जो भी मेरा एक्स का कोफिशिएंट रहेगा ना बच्चा, उसको इससे क्या कर देना, बस डिवाइड कर देना है, और बगल में क्या लगा देना है, प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब चलो हम लोग कुछ और अलग तरह का सब्स्टिट्यूशन के बारे में सीखते हैं। देखो मेरे पास ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपका अरिहंत बुक का ये क्वेश्चन है, और उसके एग्जांपल्स का क्वेश्चन है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। आप चाहे तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये सीख गए ना कि आपको किसको टी मानना है, आपको किसको टी मानना है, तो फिर पूरा सब्स्टिट्यूशन आपके लिए चुटकियों का खेल है। लेकिन अगर आप ये नहीं सीख पाए ना कि किसको टी मानना है, तो फिर ये आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो जरा गौर से देखो ना, हम किसको टी मानेंगे सर, ये सबसे बड़ी बात होता है कि सर हम किसको टी माने, हम साइन लॉग एक्स को टी माने या लॉग एक्स को टी माने, हम किसको टी माने, जैसे कि हम किसको टी माने। तो देखो आपको वैसा चीज को टी मानना है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर कर आपका जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट हो जाए, किसी ना किसी फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट हो जाए, कोई दिक्कत यहाँ पर। जैसे कि एग्जांपल में अगर यहाँ लॉग एक्स को टी मानता हूँ, किसको टी मानता हूँ, देखो साइन के अंदर में लॉग एक्स है, यहाँ थीटा की जगह में क्या आ गया, लॉग एक्स, कोई दिक्कत, मतलब साइन के अंदर लॉग एक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर log x को t मान लेता हूँ, लेट log x इक्वल टू टी, लेट log x इक्वल टू टी। तो जब मैंने log x को इक्वल टू टी माना, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो जब मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा बच्चा, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt बाई dx आ जाएगा। फर्दर वही मैं इस dx को इधर जाकर मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखो तो dx बाई x इक्वल टू dt। तो dx बाई एक्स इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, dt, dx बाई एक्स इक्वल टू क्या बोलते हैं हम, dt, dx बाई एक्स इक्वल टू क्या बोलते हैं हम, dt, ठीक है। अब जरा गौर से देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर जहां पर साइन है ना, जहां पर लॉग था वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा, t पुट कर दूंगा, ठीक है सर। और dx बाई एक्स बराबर मेरा क्या आ जाएगा, dt। तो बगल में क्या आ गया मेरा dt, बगल में क्या आ गया मेरा dt। अब इस चीज को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। देखो इसका इंटीग्रेशन तो मेरे को मालूम है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हमको इसका इंटीग्रेशन मालूम नहीं था, हमको इसका इंटीग्रेशन मालूम नहीं था, तो हम सब्स्टिट्यूशन लगा दिए। हम क्या लगा दिए, सब्स्टिट्यूशन लगा दिए, क्योंकि ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा था, तो हम सब्स्टिट्यूशन लगा दिए। सब्स्टिट्यूशन लगा के देखो मेरे को क्या हो गया, ये एक फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट हो गया, जिसका फॉर्मूला हमको मालूम है। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन सर कॉस माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस कॉस टी प्लस सी, और टी का वैल्यू कितना मान के रखे हैं, लॉग एक्स। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस सी, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो चलो कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपने नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो देखो मैंने आपके सामने यहाँ पर मैं धीरे धीरे लेवल आपका इंक्रीज करने के लिए क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पर इंक्रीज करते जा रहा हूँ। तो देखो मैंने आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, मैं क्वेश्चन को आपको एक बार रिपीट करके बता देता हूँ। यहाँ e का पावर है m इंटू टेन इनवर्स एक्स, और डिवाइड में है बच्चा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, और इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही मुद्दा है कि हम किसको t माने, हम किसको t माने। तो हमें क्या करता हूं मैं, देखो ये जो चीज है ना कि हम किसको t माने, तो ये ना बाबू प्रैक्टिस कर आपको आएगा। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो मैं एक छोटा सा चीज आपको इसमें एक ट्रिक बताता हूँ। देखो आप ना
हर फंक्शन को देखना, आप देखना ना कि कुछ ना कुछ फंक्शन आपको ऐसे रहेगा ना जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आता है ना वो वैल्यू पहले से इस इक्वेशन में दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो टेन इनवर्स एक्स को आप जब डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। और जब गौर से देखो तो हमको क्वेश्चन इस इक्वेशन में भी वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहां से हम अपना आइडिया लगा देंगे कि भैया हमको किसको टी मानना होगा, हमको टेन इनवर्स एक्स को टी मानना होगा। हमको किसको टी मानना होगा, हमको टेन इनवर्स एक्स को टी मानना होगा। तो दिक्कत यहाँ पर, तो चलो सर ठीक है, तो हम एक काम करते हैं सर, हम एक काम करते हैं, तो हम ना ई का पावर, अच्छा हम क्या करते हैं ना, हम पूरा एम टी को मान लेते हैं, जैसे एम टेन, एम को क्यों छोड़े, एम टेन इनवर्स एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। सिर्फ टेन इनवर्स को भी मान सकते हो मगर हम एम को क्यों छोड़े, एम को भी ले लेते हैं, एम को भी हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इधर आ जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा डीएक्स। फिर हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हम क्या कर देंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर सॉरी डीएक्स यहाँ पर बचेगा इक्वल टू dt बाई dx, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये बच जाएगा m इंटू dx और अपर में वन प्लस एक्स स्क्वायर है इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको dt। अब जरा गौर से देखो हम क्या करने वाले हैं ना, ये जो m आप देख रहे हो ना m, इस m को हम उधर ले जा रहे हैं। हम m को क्यों उधर लेके जा रहे हैं, क्योंकि देखो dx बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर है dt के बराबर है। इधर कहीं पर m मल्टीप्लाई है क्या, नहीं ना, तो हम सिर्फ dx बाई dt को ही रखेंगे और m को उधर ले जाएंगे। तो जब हम m को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, dt बाई m हो जाएगा, हो कि नहीं होगा। अब चलो हम अपने सब कुछ उसमें पुट करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर, यहाँ पर इस पूरे के जगह हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं ना, तो e का पावर t और अपर में क्या और देखो dt तुम्हारा dt बाई m, dx बाई इतना बराबर क्या था dt बाई m, तो इंटू क्या हो जाएगा, इंटू में आपको हो जाएगा dt बाई m, m कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अब देखो e का पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, e का पावर t ही होता है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वन बाई एम ई का पावर टी प्लस टी। अच्छा फाइनली एक चीज और हमें करना रहता है यहाँ पर कि हम जो चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको ओरिजिनल वैल्यू भी हमें वहां पर पुट करना रहता है। तो चलो हम पुट कर देते हैं। तो टी हमने क्या माना था, टी हमने माना था एम टेन इनवर्स एक्स, तो चलो उसको हम लोग पुट करते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वन बाई एम ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर बगल में एम भी लगा हुआ है और प्लस में सी। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर से प्लीज आप थोड़ा सपोर्ट कर दो हम लोग को और थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करवा दो, ठीक है। बाकी तो हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स और बहुत सारे क्वेश्चंस तो लाते ही रहेंगे, ठीक है। तो चलो आप कुछ नया टॉपिक्स देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग इंटीग्रल्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ गए हैं जिसका नाम है सम स्पेशल इंटीग्रल्स, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज को देखेंगे, स्टडी करेंगे। टोटल इसमें 10 फॉर्मूला है। अच्छा 10 फॉर्मूला पढ़ने के बाद याद है मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा इंटीग्रेशन का यूज होता है, कौन सा मेथड यूज होता है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो इसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है, कैसे पहचानेंगे कि सर इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, खुद ही करते ये सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहे। तो देखो फिलहाल मैं ये 4 फॉर्मूला आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं बाकी का फॉर्मूला आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो सब स्पेशल इंटीग्रल्स में जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है, शायद मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया है, वो क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में अगर आपको कुछ भी दिखता है, इंटीग्रेशन dx अपॉन, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में अगर आपको कुछ भी दिख रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए होगा। यहाँ क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये फॉर्मूला को आपने नोट कर लेना, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, कोई दिक्कत। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला देखो, पहला क्लियर हो गया, दूसरा देखो, अगर कभी भी लिखा हो रहेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर फिर बीच में क्या है माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बीच में माइनस ए स्क्वायर। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा लेक्चर 3 या लेक्चर 4 में एक टॉपिक है वो आने वाला है। जब मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा दूंगा ना तो उसके बाद ये फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूला मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत। तो आप लोग लेक्चर 3 जरूर देखना। हालांकि फिलहाल आप इसको याद रख लो क्योंकि आप हर बार तो डिराइव नहीं कर सकते ना। तो dx अपॉन अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में कुछ भी दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में कुछ भी दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, वन बाई टू ए लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, कोई दिक्कत। उसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 3 देख लो, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कुछ भी दिया हुआ है वो क्या होगा, वन बाई टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। अगर कुछ भी दिया हुआ है dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कुछ भी दिया हुआ है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी।
साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। चलो अब कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं। तो चलिए अब हमारे पास 5 और नए फॉर्मूला आ गए। देखिए मैं इस फॉर्मूला को आपको रटवा देता हूँ ट्रिक के साथ, ठीक है। जरा ध्यान से देखना है यहाँ पर। आप या इस फॉर्मूला को देखो, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपको लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आप लॉग लिखो, x प्लस जो है सो वही उतार। तो देखो x प्लस जो है सो ही उतारे ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो, बतवाई सेम सेम। तो x प्लस जो है सो वही उतार दो। सिमिलरली देखो यहाँ पर भी वही काम करना है, रूट के अंदर चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, लॉग लेना है, एक्स लिखना है प्लस लिखना है, फिर जो है सो वो उतार देना है। यहाँ पर भी देखो यही था ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था। अच्छा इसको मैं बोल सकता हूँ ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे आपको टुक बैठाने में आसानी होगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, हम बस ये देखेंगे ऊपर में रूट लगा है, हाँ ऊपर में रूट लगा है तो बस लॉग ले लेंगे, फिर लिखेंगे एक्स एक्स, देखो प्लस प्लस, फिर रूट जो है सो, रूट जो है सो। तो आई होप आपको ये दोनों याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। देखो नीचे 3 देखते हैं और 3 फॉर्मूला देखते हैं। देखो अगर 1 बटा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये दोनों फॉर्मूला है, लेकिन अगर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स लिखा हुआ है तो बस एक फॉर्मूला आप याद कर लो, बाकी सब आपको याद हो जाएगा। तो कैसे याद रखना, सबसे पहली बात हम पढ़े ना सर कि इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है ना साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये होता है ना। तो जब भी आपको ऐसा फॉर्मूला आ जाए ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब समझ जाओ कि इसमें साइन इनवर्स एक्स बाई ए वाला टर्म आने वाला है। तो उसी तरह से देखो तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब पढ़े हैं वो किसके लिए पढ़े हैं, वो इसके लिए पढ़े थे ना, 1 बटा इसके लिए, मतलब इसमें ये वाला टर्म आने वाला है। उसी तरह से देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहाँ पढ़े, हम यहाँ पढ़े, इसका मतलब इस फॉर्मूला में ये वाला टर्म आने वाला है। पहले इसमें चीज को आप समझ जाओ। अब देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, एक्स बाई टू जो है सो उतार दो प्लस ए स्क्वायर बाई टू, देखो सब में यही कॉमन है, देखो सब में यहाँ पर भी एक्स बाई टू जो है सो उतार दिए, यहाँ पर भी एक्स बाई टू जो है सो उतार दिए, यहाँ पर भी एक्स बाई टू जो है सो उतार दिए, ठीक है सर। उसके बाद देखो यहाँ पर x तुम्हारा ए तुम्हारा पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी देखो ए के बगल में प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर भी देखो तुम्हारा ए पॉजिटिव है तो यहाँ देखो ए के बगल में प्लस लिखा हुआ है, यहाँ देखो तुम्हारा ए नेगेटिव है तो ए के बगल में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बताओ कितना सिंपल है। उसके बाद देखो ए स्क्वायर बाई टू यहाँ पर भी, ए स्क्वायर बाई टू यहाँ पर भी, ए स्क्वायर बाई टू यहाँ पर भी, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का, तो इसके बाद क्या लगा देंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये किसका फॉर्मूला हुआ करता था 1 बटा में, ये होता था ना, तो इसके बाद ये लगा देंगे। ये किसका फॉर्मूला होता था 1 बटा में, ये होता था ना, तो इसके बाद ये लगा देंगे। समझ में आ गया ना बात को। तो आप इसी तरह से कोई ना कोई ट्रिक बना के इन फॉर्मूला को आप रट लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई दिक्कत। अब चलो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलो व्यूअर्स यहाँ तक हमारा जो थ्योरी पार्ट था वो कंप्लीट हुआ है आज का, और उसके बाद अब हम लोग ना टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो कॉन्सेप्ट से ज्यादा कितना तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हर तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, इस पे ज्यादा निर्भर करता है। तो उसी पे देखो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उसके बारे में बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, जो अभी मैंने आपको 9 फॉर्मूला रटाए हैं, या जो 9 फॉर्मूला आपने देखे वो 9 फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, उसको पढ़कर मेरे को बेनिफिट क्या होने वाला है उसको सोचो समझो। तो हम लोग यहाँ पर अभी टोटल 5 से 6 तरह के क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि जहां पर उसका यूज होता है। जिसमें से देखना टाइप 1 जो है ना, टाइप 1 में भी 3 टाइप है, मतलब 5 से 6 तरह के क्वेश्चन उस फॉर्मूला में पूछे जाते हैं, जिसमें से टाइप 1 में भी इन 3 तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला कुछ dx दे देगा और नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा आपको, फिर 1 बटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर में रूट रहेगा, ठीक है, और फिर ये डायरेक्ट रूट अंडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और dx रहेगा। इस तरह के तीन फॉर्म है, ये 3 तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, हम इन तीनों में आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता देंगे। हम इन तीनों में क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके बता देंगे। देखो पहला फॉर्म ये है, दूसरा फॉर्म ये है, और तीसरा फॉर्म ये है। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब तीनों में क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। तो चलो ये हमारा पहला फॉर्म का ये क्वेश्चन है, आप देख रहे हो dx अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा बहुत लोगों का सवाल होगा कि सर इससे पहले हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। देखो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज नहीं करेंगे, हर मेथड हर जगह के लिए नहीं बना रहता है, वो मेथड यहाँ पर यूज इसलिए नहीं करेंगे, काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। आपको जो 9 फॉर्मूला पढ़ाया गया है ना, आपको पहले चेक करना है कि आप इस चीज को सिंप्लीफाई करके वो 9 फॉर्मूला के बेस में ला पा रहे हो और नहीं ला पा रहे हो। अगर ये आ गया तो सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर एक नीचे में अगर कभी भी आपको dx बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई देना, देखो मैं अभी स्टेप बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ आपको, स्टेप समझाने वाला हूँ कि इसके आगे आपको काम कैसे करना है। तो कभी भी बाबू आपको dx अपॉन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे
तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। आपको क्या कर देना है, स्टेप वन क्या होना चाहिए कि इसको कन्वर्ट कर देना है ए प्लस बी को होल स्क्वायर में। सबसे स्टेप वन क्या होना चाहिए आपका, स्टेप वन क्या होना चाहिए, कन्वर्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, इसको किसमें कन्वर्ट कर देना है आपको, सम ए प्लस बी को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, सम ए प्लस बी को होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर देना है। ये स्टेप वन। तो चलो हम लोग इसको करते हैं, हम लोग इसको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो इसका ये हो जाएगा dx। अच्छा, आपके लिए गुड न्यूज है, मालूम है क्या, कि बहुत लोग जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि एलेन्स का जो मॉड्यूल्स होता है, एलेन का जो मॉड्यूल्स होता है उनका सॉल्यूशन उनको कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए एलेन्स का सॉल्यूशन मॉड्यूल्स भी लाने वाला हूं, जिसमें मैं उसके सारे मॉड्यूल्स का, सारे चैप्टर का जो मॉड्यूल्स है उसका सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहें। अब देखो यहाँ पर जैसे कि इंटीग्रेशन आपका जो dx है, ठीक है, अब इसको मैं a प्लस बी को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा, देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले a स्क्वायर तुमको दिया हुआ है। अब x को पकड़ो, किसको पकड़ो, अब x को पकड़ो। क्या मैं इसको ऐसे सजा कर सकता हूँ, 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स, है ना, ये 2 कट के तो -1 ही हो जाएगा, मतलब ये सिंप्लीफाई हो गया तो -x ही हो जाएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन देखो ये कौन सा फॉर्म में बन गया, a स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पर देखो b की जगह में क्या आ गया, 1/2 आ गया ना। हम अपने से यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं और -1/2 का स्क्वायर कर देते हैं, और हमारा पास पहले से +1 था। देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली क्या किया, एक्स स्क्वायर की जगह में तो एक्स स्क्वायर उतार दिया, और x की जगह में मैंने लिख दिया 2 इंटू 1/2 एक्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं इसको 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा था, ठीक है। तो 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 1/2 से डिवाइड भी करना पड़ा। अब मैंने ये देखा कि अगर ये 2 है, ये a है, तो ये जाहिर सी बात ये b होगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर में b स्क्वायर भी तो चाहिए ना, लेकिन b स्क्वायर था यहाँ पर नहीं ना, तो मैंने अपने से प्लस 1/2 का स्क्वायर कर दिया और -1/2 का स्क्वायर कर दिया, और +1 हमारे पास पहले से मौजूद था। ठीक है सर, यहां तक हमारी बात आपकी बात हमें समझ में आ गई। अब आगे बताओ। तो देखो यहाँ पर मैं इसके बाद क्या कर सकता हूँ, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ dx अपॉन, ये पूरा चीज आपका क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा ना आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इधर आपके पास क्या बचेगा, इधर आपके पास बचेगा -1/4 +1, -1/4, देखो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, और पहले से आगे में माइनस लगा हो तो लगा देंगे, और +1, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब 1/4 -1/4 +1 को जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये कितना बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा 3/4। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 3/4। तो हम इसको हटाकर हम इसको जगह ले देते हैं +3/4। अब जरा इसको जरा गौर से देखना है, इसको क्या हम इसको किसी फॉर्मूला में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? जी सर, हम इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। हम एक फॉर्मूला पढ़े थे सर, इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस जो x स्क्वायर रहता था, वेयर a इज कैरिंग कांस्टेंट नंबर, ये बराबर होता था सर आपका 1/a tan इनवर्स x/a। हम इसको इस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर सर आप एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर x के जगह लेने के लिए तो ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है तैनात, ये पूरा x की जगह ले लेगा। मगर सर यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर था उसका भी तो स्क्वायर चाहिए ना हमको, मगर उसका स्क्वायर तो दिया नहीं हुआ है। उसका तो दिया हुआ है सर 3/4, एक नंबर दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं बाबू, हम यहाँ पर एक मेरे सर हमको पढ़ाते थे जिसको बोलते थे थेथरलॉजी कॉन्सेप्ट। मैथ्स में हर कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, लेकिन थेथरलॉजी कॉन्सेप्ट फेल नहीं होता है। जो भी बिहार के होंगे या यूपी के होंगे उनको थेथरलॉजी के बारे में मालूम होगा। तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, 3/4 तो आपको ऐसा दिख रहा है ना, अब हम लोग इसको जान मुझसे इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम 3/4 को ऐसे लिख सकते हैं, हम 3/4 को लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो तो अगर हम √3/2 का स्क्वायर देखें तो उसका वैल्यू कितना होगा, रूट हट जाएगा ऊपर से, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3/4 ही होता है। तो 3/4 को हम √3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ले सकते हैं। तो देखो ये वाला इसी फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, dx अपॉन a स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। अब हम अपना ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे 1/a tan इनवर्स x/a। तो अभी आप समझे कि हम क्यों इसको सब्स्टिट्यूशन में नहीं लगा रहे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का यूज हम लोग वहां पर करते हैं ना बाबू, जहां पर हम अपने दिए गए इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके किसी अच्छे फॉर्मूला में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन हम यहाँ पर क्यों नहीं किए, क्योंकि सर हम इसको इस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिए। अब मैं इसका फाइनल आंसर आपके लिए लिखने जा रहा हूं, और फिर हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं इसको अगर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दूं, सिंपल क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्ट मैं आंसर ही लिख देता हूं। तो क्या हो जाएगा 1/a एक जगह में क्या है √3/2, तो 1/a यानी कि √3/2 tan इनवर्स x की जगह में क्या लिखा होगा, x की जगह में लिखा होगा x माइनस 1/2 x/a, एक जगह में क्या हो जाएगा √3/2, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। तो दैट्स योर फाइनल आंसर। आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये 2 ऊपर चला जाएगा,
मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूं आपके लिए, ठीक है। हालांकि आप ये समझ गए होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमें किस तरीका से अटेम्प्ट करना है। अब चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे प्यारे बालकों, और सब यहाँ लड़कियां बोलेंगे सर क्या हम मैथ्स नहीं पढ़ते हैं क्या? हाँ, आप भेदभाव करते हो क्या? तो मेरे प्यारे बालकों और बालिकाओं ही बोलते हैं ना, उन सभी के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाया हूं। हालांकि लड़कियां ज्यादा अच्छी होती है मैथ्स में। हाँ, झूठ नहीं, होती है भाई, मैथ्स में लड़कियां भी बहुत अच्छी होती है, मेरे क्लास में भी थी। तो ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर भी वही काम करना है हमको। देखो ये वाला थोड़ा सा फॉर्म में क्या चेंज हो गया ना, यहाँ पर फॉर्म में चेंज हो गया, रूट आ गया। क्या आ गया यहाँ पर ऊपर में रूट आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर में क्या आ गया, रूट आ गया। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा कोई बहुत खास बदलाव होने वाला नहीं है। इसको हम लोग फिर से किस में कन्वर्ट कर देंगे, a प्लस बी को होल स्क्वायर में या फिर a माइनस बी को होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो करके देखते हैं इसको कैसे होगा। अभी मैं सच बताता हूं, भले लड़के ट्राई करे ना करे, लड़कियां अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करने लग गई हूं। जिम्मेदार होती हैं वे लोग। फरमाए कि नहीं आए बात, वो लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाती। अब पता नहीं क्यों दिमाग का यूज नहीं करती। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसकी दिमाग का यूज क्यों नहीं करती वे लोग। चलो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस 2x है ना, इसको मैं बोल सकता हूं 2 इंटू 1 इंटू एक्स। तो जरा गौर से देखो, यहाँ एक ए की जगह में तो x है और b की जगह में क्या है, 1 है। तो मैं अपने से क्या कर देता हूं, प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 3। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन ये रूट अंडर dx अपॉन रूट अंडर। देखो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह में x है और b की जगह में माइनस 1 का होल स्क्वायर। और देखो माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, +2। तो +2। अच्छा हम +2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। +2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। +2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। +2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। अब इसमें सर ये किसी फॉर्मूला से सर मिल रहा है क्या? ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन किस फॉर्मूला से मिल रहा है, आप बताओ मेरे को। ये क्वेश्चन किस फॉर्मूला से मिल रहा है, अब आप यहां पर मेरे को बताओ। चलो याद आया किस फॉर्मूला से मिल रहा है? तो आपने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ आपको रहता था डीएक्स में। अगर ये रूट नहीं रहता तो ये tan इनवर्स x बाय ये बन जाता, मगर चूंकि रूट है, चूंकि क्या है यहाँ पर रूट है, चूंकि क्या है यहाँ पर रूट है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता था, इसका फॉर्मूला हो जाता था लॉग मॉड ऑफ x प्लस जो है सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो यही फॉर्मूला हो जाता है इसका। अगर ये रूट नहीं रहता तो क्या हो जाता, रूट नहीं रहता तो 1 बाई ए tan इनवर्स x बाय ये हो जाता। लेकिन यहाँ पर रूट है, तो रूट होने के कारण ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो चलो इस फॉर्मूला यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। देखो ये भी इसी फॉर्म में है ना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स। एक्स की जगह में मेरा यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस 1। एक्स की जगह में यहाँ पर क्या था फॉर्मूला में, एक्स माइनस 1 प्लस जो है सो, तो जो है सो मतलब एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और यही आपका क्या, और प्लस सी, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। अच्छा आप इसको और सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं अगर और सॉल्व करता तो क्या हो जाता है, इसको अगर मैं और सॉल्व करता तो ये हो जाता ना, लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस, अच्छा इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे तो वापस आपका क्वेश्चन ही तो बन जाएगा। एक्स माइनस 1 को होल स्क्वायर करोगे, उसको सॉल्व करोगे, इसी चीज को ना हम यहाँ कन्वर्ट किए बाबू। इसको सॉल्व करेंगे तो वापस तो ही बन जाएगा ना, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट ये भी उतार सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब चलो लास्ट एक तीसरा जो क्वेश्चन हमारा वो देखते हैं, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। तो चलिए हमारा लास्ट फॉर्म हमारे पास आ गया है, और लास्ट फॉर्म का जो क्वेश्चन था वो क्या था, रूट लगा रहेगा, लेकिन 1 बटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ऊपर में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने दिया हुआ रहेगा। सर इस तरीका से हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस वही काम जो आप हर बार से रिपीट कर रहे हो, ठीक है, मैं हर बार वही काम करता हूं, मैं इस बार भी वही काम करूंगा। इसको मैं a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक चीज याद रखना, इसको आप ऐसे रूल ही याद रख लेना। रूल क्या है ना सर, कि कभी भी जो आपका एक्स स्क्वायर रहेगा ना, उसका जो कॉफिशिएंट रहता है ना, तो कॉफिशिएंट एक स्क्वायर वाला नंबर रहे तो चलेगा, या फिर तुम कोशिश करना ना कि एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट हमेशा 1 रहे। इतना बात समझ गए? तुमको क्या कोशिश करना है, या 100% तुमको यही काम क्या करना है कि एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट तुमको हमेशा क्या रखना है, 1 रखना है। क्या रखना है, 1 रखना है।
मगर यहाँ पर क्या है, 2 है ना, क्या है यहाँ पर 2 है ना, तो हम इसको डायरेक्ट a प्लस बी को होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन निकालेंगे। तो देखो 2 इस रूट से कॉमन आएगा बाहर, तो क्या बन जाएगा, वो √2 बन जाएगा। तो √2 बाहर आ गया, और अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पर बचेगा 3/2x, और प्लस क्या बच जाएगा यहाँ पर 1/2। कोई दिक्कत यहाँ पर बच्चा, ये तो बहुत सिंपल सा चीज था, मैंने बस 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। और ये तुम्हारा आ गया dx, ठीक है। अब ये √2 तो बाहर ही रहेगा। अब इसको मैं a माइनस, अब इस वाले जो नीचे में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना, अब इसको मैं a माइनस बी या फिर a प्लस बी को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखो √2 को मैं बाहर निकाल कर लिख देता हूँ। यहाँ पर पहले से हमने क्या दे दिया, a स्क्वायर, 3/2x को मैं किस पे कन्वर्ट कर दूंगा, 2 इंटू ए बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 2 अपने से मल्टीप्लाई किया तो 3/2 था नीचे, तो 3/4 कर देता हूँ, 2 कट के 3/2 हो जाएगा, इंटू में x माइनस 2ab, ठीक है। अब एक जगह में क्या है मेरे यहाँ पर, बी की जगह में क्या है पर मेरे पास 3/4। क्या क्वेश्चन में आपके पास 3/4 उपलब्ध है, नहीं, तो अपने से मैं यहाँ पर प्लस 3/4 का स्क्वायर कर देता हूं, और माइनस 3/4 का स्क्वायर कर देता हूं, और प्लस 1/2 कर देता हूं। तो दिक्कत यहाँ पर अभी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा √2 इंटीग्रेशन रूट अंडर, देखो ये पूरा क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा ना x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। और उसके बाद देखो तो ये 3/4 इसको हमारे सॉल्व करके आप रख देते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा लास्ट में माइनस 3/4 का स्क्वायर और प्लस 1/2, मेरे पास यहाँ पर ही ना बच्चे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 3/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -9/16 और प्लस 1/2। जब इसका एलसीएम लूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 16, नीचे क्या आ जाएगा बाबू, 16 आ जाएगा ना, 16 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 16 हो जाएगा। यहाँ ऊपर में क्या उतरेगा, -9 और 2 का टेबल में 16 कितना बार में आता है, 8 बार में, प्लस 8, ये तुम्हारा क्या बचेगा, -1/16, ठीक है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, -1/16, -1/16, ठीक है, -1/16। तो अब हम इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसके जगह हम क्या लिख देंगे, -1/16। लेकिन आप जानते हो ना कि हमको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में कुछ चाहिए रहता है। तो 1/16 को बाबू हम लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर, तो मैं इसको हटा दूंगा और इसकी जगह लिख दूंगा 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला में याद, अब ये कौन सा फॉर्मूला में है, अभी कौन सा फॉर्मूला है, किसी को याद आया, जस्ट पीछे हम लोग पढ़ा था, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। कुछ भी चीज अगर आपका लिखा रहे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, कोई दिक्कत, तो घबराए नहीं आप। सबसे पहले क्या करेंगे हम सर, सबसे पहले हम लिखेंगे x/2, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऐसा कुछ भी दिख जाना रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसा, सबसे पहले आग बंद करके क्या लिख दो, x/2 लिख दिए। फिर जो चीज उतरा हुआ है ना, जो क्वेश्चन है ना, उसी चीज को हम यहाँ पर एक बार उतार देंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उतार दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि a मेरा क्या है, नेगेटिव में है, तो हम यहाँ पर दे देंगे -a²/2 दे दिए। उसके बाद देखो 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला था ना, 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला था ना लॉग वाला, ये लॉग वाला फॉर्मूला हम बगल में लिख देंगे, ठीक है। तो लॉग का फॉर्मूला क्या था, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, थोड़ा कठिन है, मैं जानता हूं फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, थोड़ा कठिन है, ये बात मैं जानता हूं, मगर फॉर्मूला हमको रटना पड़ेगा, फॉर्मूला हमको रटना पड़ेगा। तो चलो इसको अब हम इस चीज का आंसर अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि देखो फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो तुम इसका आंसर डायरेक्ट लिख दोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, इक्वल टू हो जाएगा √2, यहाँ एक्स की जगह में क्या है, x माइनस 3/4 का स्क्वायर, तो √2 इंटू इसको मैं बाहर रखता हूँ, x यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 3/4 का स्क्वायर, और बाय नीचे में क्या आ जाएगा 2, बाय नीचे में क्या आ जाएगा 2। उसके बाद रूट अंडर जो मेरा क्वेश्चन था ना ओरिजिनल, वही उतारना है। तो इस चीज को अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो रूट अंडर ये पूरा चीज लिखो, काफी खराब लगेगा देखने में, ये चीज को पूरा सॉल्व करोगे तो बनेगा क्या आपका, बनेगा ही ना 2x² माइनस 3x+1। तो क्यों ना मैं इसको ही इसी जगह उतार देता हूँ, रूट अंडर 2x² माइनस 3x+1। देखो मैं जानता हूं कि ये जो देखने में है काफी ज्यादा आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, मगर अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और आपने सॉल्व कर दिया और बाकी लोग सॉल्व नहीं कर पाए, तो आप एकदम प्रो बन जाओगे। क्या बन जाओगे, एकदम प्रो बन जाओगे। फिर -a²/2, देखो एक जगह में यहाँ पर क्या है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² लेना है ना, तो 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16, तो यहाँ हो जाएगा -1/16, और नीचे में क्या था इंटू 2, ठीक है। फिर क्या लगेगा यहाँ पर, लॉग क्या लगेगा यहाँ पर, लॉग मॉड
एक्स एक्स जगह पे फर्दर क्या है आप यहाँ पर एक्स माइनस 3/4, तो एक्स माइनस 3/4 और प्लस रूट जो है सो, तो रूट अंडर मेरा देखो, मेरा इतना मेरा पूरा बोर्ड भर गया, मगर ये क्वेश्चन इतना खराब है कि ये क्वेश्चन अब तक इसका आंसर लिखा ही नहीं। 3/2 एक्स और प्लस 1/2। देखो ये है आपका फाइनल आंसर। ये क्या आपका फाइनल आंसर? देखो अगर एक बार आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो गया ना बच्चा, कि कहां पर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पुट करना है, कहां पर आपको एक्स ये वाला फॉर्म यूज करना है, तो अगर आपको बस एक बार ये फॉर्मूला यूज हो गया तो देखो फिर ये चिंदी है। ये क्या है? ये एकदम चिंदी, और फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। अगर मतलब कि अगर आप इसे 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए ना, आपको पता चलिए कि कहां पर क्या पुट करना है, कैसे पुट करना है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक उसको रिकेप कर लेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों फॉर्म यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। मैं इसका और क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अलग से इंटीग्रेशन का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज भी लॉन्च कर दिया हूं, तो आप यहाँ से थ्योरी पार्ट कवर कर सकते हैं और वहां पर बहुत प्यारे प्यारे जेईई मेंस और जेईई एडवांस से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।